आज हम सभी दिव्यम संस्कृत व्याकरण में चैप्टर 11 प्रत्यय आपका है, तो इसका अध्ययन करेंगे। प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय, उपसर्ग हम सब पढ़ चुके हैं, उपसर्ग और अव्यय। तो प्रत्यय पर आते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। मित्रों ध्यान दें, ये कहाँ लगता है? नंबर 1 धातु के अंत में लगता है, ठीक है। किसी धातु या शब्द के अंत में लगेगा, जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे पठ, पढ़ना, पठितुम, पढ़ने के लिए, पठित्वा, पढ़कर, आदि प्रत्यय आदि, ठीक है। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले मित्रों यह जान लें, इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो उत्तर मिल गया, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया कि ये अंत में ही लगेगा। और उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले लगता है मित्रों। तो इस तरह से हम यह समझ गए कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर भी पूछा जाता है कभी कभी परीक्षाओं में। तो उपसर्ग जो है शब्दों के पहले लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। मित्रों ठीक है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या है? ये प्रत्यय किसी धातु के अंत में प्रयोग होते हैं। धातु, अब समझ लीजिए, धातु के अंत में प्रयोग होंगे। और ये प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय जो है कहाँ लगते हैं? ये प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगेगा। कृत प्रत्यय आपके धातु के अंत में लगेगा। स्त्री प्रत्यय कहाँ लगेंगे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे टाप और डीप, ठीक है। ये इसके 2 प्रकार भी दे दिया स्त्री प्रत्यय का। तो हम पहले ये समझ लें मित्रों कि प्रत्यय के जो भेद हैं 3, वो कहाँ लगते हैं। तो कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? धातु के अंत में। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में। स्त्री प्रत्यय कैसे लगता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द को बनाने में प्रयोग किया जाता है आपका स्त्री प्रत्यय। अब हम चलते हैं मित्रों कृत प्रत्यय। सबसे पहला है कृत प्रत्यय पर आते हैं मित्रों। कृत प्रत्यय के बारे में बताया जा रहा है मित्रों। कृत प्रत्यय आपका सबसे पहले इसमें भाग है पहला कर्त्वा प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो है कर्त्वा प्रत्यय पहले आते हैं। और एक बात आप ध्यान दें मित्रों कि कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कृदंत कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। यह भी एक बात आपको जाननी चाहिए मित्रों। कर्त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। कर्त्वा जो आप ये पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय के अंतर्गत कर्त्वा प्रत्यय, इसका अर्थ होता है करके। इसके का वर्ण का लोप हो जाता है, अर्थात ये का हमारा जो है अलग हो जाएगा, त्वा बचेगा, ठीक है। त्वा शेष रह जाता है। त्वा धातु के बाद जुड़ जाता है, जैसे गम प्लस कत्वा गत्वा हो गया। यहाँ देखिए का लोप हो गया, अदृश्य हो गया, गत्वा हो गया। पठ प्लस कत्वा पठित्वा हो गया। कुछ धातुओं में ई जुड़ जाता है जिन्हें सेठ धातु कहते हैं, ठीक है। मेरी इस दिनचर्या को पढ़िए, जैसे अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, दंत धावनम कृत्वा उपवनं गच्छामि, उपवने खेलित्वा गृहम् आगच्छामि, गृहे ईश्वरं ध्यात्वा पठनाय विद्यालयं गच्छामि, तत्र पाठं पठित्वा सायं पुनः खेलनाय बहि गच्छामि, तत्र बालकैः सह इतस्ततः भ्रमतः। इस तरह से जो है आप देखिए इस वाक्य को समझिए। पुनः गृहम् आगच्छामि, गृहे स्थित्वा कार्याणि कृत्वा भोजनं खादित्वा च कथां श्रुत्वा पुनः शयनाय गच्छामि। शयनकाले हम सदा ईश्वरं स्मृत्वा एवं शयनं करोमि। ऊपर जो लिखे वाक्यों में रंगीन पद दिए गए मित्रों, वे क्या है? कर्त्वा प्रत्यय के उदाहरण है, अर्थात इन सब में कर्त्वा प्रत्यय लगा है, जैसे कृत्वा, खेलित्वा, ध्यात्वा, पठित्वा, धावित्वा, स्थित्वा, खादित्वा, श्रुत्वा, स्मृत्वा, ये सब में देखिए कर्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों, ठीक है। तो समझ में आ गया हमें कि कर्त्वा प्रत्यय हमेशा जो है जब जुड़ेगा तो का लोप हो जाता है, कर्त्वा शेष बचता है, ठीक है। आगे हम ल्यप प्रत्यय पर चलते हैं। दूसरा आपका जो भेद है इसमें कृत प्रत्यय में, वह ल्यप प्रत्यय है। तो ल्यप प्रत्यय का अर्थ होता है करके। यहाँ ध्यान दें, ल्यप प्रत्यय का अर्थ है करके। ल्यप के ला वर्ण तथा पा वर्ण का लोप हो जाता है। ल्यप में ला और पा, इसका लोप हो जाए क्या बचेगा? या बचेगा, ठीक है। या शेष रह जाता है।
ल्यप का प्रयोग उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ होता है। जैसे अनु प्लस गम प्लस ल्यप, तो क्या हो गया? अनुगम्य, केवल या बचेगा, ला और पा आपका अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, तो अनुगम्य हो गया। अब देखिए नीचे गद्यांश दिया, इसको पढ़े। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि प्रात विधिं च समाप्य भ्रमणाय गच्छामि भ्रमणं पूरीकृत गृहम् आगच्छामि गृहे स्नानं कृत्वा प्रातरांसं च समाप्य कार्यं करोमि तदा कार्यस्य पश्चात् किंचित विश्रम्य उत्थाय चाय पायनात् निवृत्त्वा पुनः कार्यं करोमि। ऊपर लिखे जो रंगीन पद हैं वे ल्यप प्रत्यय युक्त हैं। अब देखिए इन सब में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया मित्रों। ठीक है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी कत्वा प्रत्यय के अर्थ में होता है। अब देखें यहाँ ल्यप और कत्वा दोनों ही का कर के अर्थ में प्रयोग किया गया। ठीक है, अब हम आते हैं मित्रों तुमुन प्रत्यय पर। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। तुमुन प्रत्यय के उ और न वर्ण का लोप हो जाता है। तो क्या बचेगा? देखिए तू और मुन में, तुमुन में उ और न का लोप हो जाता है तो तुम शेष रह जाता है। ठीक है, तुमुन में उन का लोप हो गया तो तुम शेष रह जाता है और वह तुम धातु के बाद जुड़ जाता है। जैसे पाठ प्लस तुमुन पाठे तुम। इस तरह से आप जो है देख रहे हैं। आगे एक संवाद दिया गया है मित्रों, इसको ध्यान से समझते हैं। भवन मित्राण मिलित्वा भ्रमितुम गच्छन्ति रमामीते त्वम अधुना किम खादितुम इच्छसि। यहाँ देखिए खादितुम, खादितुम, पातुम, पातुम, क्रेतुम, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग हुआ है। रमा ने कहा मीते त्वम अधुना किम खादितुम इच्छसि, तुम आज क्या खाना चाहती हो? मीता खादितुम न अहम तो, अहम तो पातुम इच्छा, मैं खाना नहीं चाहता, मैं पीना चाहता हूँ। तब कर रमा कल्पने तुम, रमा तुम, कल्पना हम तो खातुम इच्छा ना तो पातुम इच्छा, मैं तो खाना चाहती हूँ, पीना नहीं चाहती हूँ। अहम तो केवलम एतद क्रीडनकम क्रेतुम इच्छा, और उसने तो कहा मैं तो यह खिलौना ही खरीदना चाहती हूँ। इस तरह से यहाँ पर दिया गया है मित्रों। रमा अमित तब का इच्छा, अमित तुम्हारी क्या इच्छा है? अमित आम तो एकम खेलम एवं खेलतुम इच्छामि, मैं तो एक खेल खेलना चाहता हूँ। मीता ने कहा अतुल तुम, अतुल तुम क्या करना चाहते हो? अतुल ने कहा हम तो एतस् स्थानस्य शोभाम एव द्रष्टुम इच्छामि, मैं इस स्थान की शोभा देखना चाहता हूँ। रमा ने कहा वंदने किम तुम किंचित कथितुम इच्छस, क्या तुम भी कुछ कहना चाहते हो? वंदना ने कहा आम हाँ। रमा कापि चिंता अस्ति, क्या चिंता है? वंदना ने कहा न परमम एहम शीघ्रम एव गृहं गंतुम इच्छामि, कोई चिंता नहीं लेकिन मैं जल्द ही घर जाना चाहती हूँ। अमित ने कहा अहो एवं, ऐसा है। वंदनाम, ठीक है। इस संवाद में रंगीन शब्द जो है तुमुन प्रत्यय से युक्त है मित्रों। अब देखिए खेल प्लस तुमुन खेल तुम, दृश्य प्लस तुमुन दृष्टुम, खाद प्लस तुमुन खादितुम, कथ प्लस तुमुन कथितुम, प्रा प्लस तुमुन पातुम, गम प्लस तुमुन गंतुम, क्री प्लस तुमुन क्रेतुम। इस तरह से जो हमने तुमुन प्रत्यय को पढ़ लिया मित्रों। आगे चलते हैं। अब आगे मित्र कतवतु प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय पर आते हैं। कतवतु प्रत्यय का प्रयोग लंग लकार भूतकाल के कर्तवाच्य में होता है। अब ये बता रहे हैं कतवतु प्रत्यय जो है इसका प्रयोग कहाँ होता है, पहले ध्यान लें, ध्यान से जान लें। इसका प्रयोग लंग लकार भूतकाल के कर्तवाच्य में, जो आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं, कर्तवाच्य कर्ता प्रधान वाक्य, उसमें होता है। इसके का तथा उ अड़ का लोप हो जाता है तथा तवत शेष रह जाता है। तवत धातु के बाद जुड़ जाता है। धातु में तवत, ये तवत जब जुड़ेगा पर इसके तीनों लिंगों तथा तीनों वचनों में रूप तब चलते हैं। ठीक है, जैसे गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः, गतवती, गतवत्यौ, गतवत्यः, गतवत, गतवती, गतवंत। इस तरह से जो इसके रूप चलते हैं मित्रों। तो हमें यह जो है ध्यान से समझ लेना चाहिए मित्रों। आगे है, यहाँ आप ध्यान से देखें, लंग लकार में प्रयोग किया जाता है। कतवत प्रत्यय का जब प्रयोग किया गया तो इस तरह से बना मित्रों, जैसे सा भोजनम अखादत। इसका जो है अखादत को जब हम जो है भूतकाल में ले गए, सह भोजनम खादितवान, तो जो खादितवान अर्थ दे रहा वही अखादत भी यहाँ पर दे रहा। ठीक है, बने सा सिंहम अपश्यत, बने सा सिंहम दृष्टवान। इस तरह से देखिए आपका भ्रमितवान, कृतवान, गतवंतः, कथितवान, भूतवान, भ्रमितवान, इस तरह से खादितवंतः तक दिया है। अब इसके बाद देखिए का खंड में लंग लकार का प्रयोग है, खा खंड में लंग लकार के स्थान पर कतवत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है मित्रों।
खंडका में जो वाक्य हैं वे भूतकाल में हैं, खंडका में जो वाक्य हैं वे भूतकाल में हैं। तो दोनों स्तंभों के बीच भेद क्या है? भेद यह है, इसमें सिद्ध होता है कि कतवद प्रत्यय भूतकाल में प्रयुक्त होता है। जब धातु में तवत जुड़ जाता है मित्रों, तब वह शब्द रूप बन जाता है। उसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह तथा नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलते हैं मित्रों। यहाँ आशा है समझ में आ गया होगी। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पुल्लिंग में दिया है सह गतवान, तव गतवन्तव, ते गतवन्तः। अब देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसका प्रयोग किया है। सह गतवान, तव ये दोनों, गतवन्तव, ते गतवन्तः, यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया मित्रों। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मित्रों, पुल्लिंग के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, स्त्रीलिंग में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष सब में दिया है। इसके बाद हम आते हैं कत प्रत्यय पर मित्रों। कत प्रत्यय का प्रयोग लंग लकार भूतकाल के कर्मवाच्य में होता। अभी आपने पढ़ा था कर्तवाच्य, ठीक है। यहाँ पर कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाएगा, पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाएगा। कौन सा? कत प्रत्यय। इसके का वर्ड का लोप हो जाता है, जो आधा का आपका है ये इसका लोप हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, केवल ता शेष रह जाता है। धातु में ता जुड़ने के बाद इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं मित्रों, ठीक है। तीनों लिंगों में इसके रूप चलेंगे। बालः बालो बालाः, लता लते लता, फलम फले फलान, इस तरह से इसका जो है रूप चलता है मित्रों। अब देखिए मित्रों यहाँ दिया है कर्तृवाच्य बालकः लेखम अलिखत, ठीक है। ये कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में देखिए इसका बालकेन लेखा लिखति, बालक के द्वारा पत्र लिखा जाता है, लेख लिखा जाता है। और कर्तृवाच्य में था बालक लेख लिखा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसका प्रयोग जो है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में करते हैं, ठीक है। कर्मवाच्य की क्रियाओं में करते हैं। आगे है कुछ महत्वपूर्ण धातुएं दिया है, ठीक है। अब यहाँ पठ, पठित्वा, खादित्वा, पठितुम, पठित, पठितवत, इस तरह से दिया है मित्रों। इसको याद कर लेंगे। तो मित्रों आपका इसमें जो है कृत प्रत्यय के जो भेद हैं वह इसमें दिया गया, ठीक है। कृत प्रत्यय के, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय के इसमें विशेष वर्णन नहीं दिया गया मित्रों। आपकी आगामी कक्षाओं में अवश्य दिया जाता है, वहाँ इसका विस्तार से वर्णन भी है। और हमने संक्षिप्त में तो बता ही दिया था कि तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है मित्रों। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप जो है प्रत्यय समझ गए होंगे। और यदि आप कुछ भी लाभ उठाते हैं तो अपना यह वीडियो बनाना सार्थक होगा मित्रों। नमः संस्था मित्रों, इसके प्रश्न उत्तर के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। हमारे लेटेस्ट वीडियो का लाभ पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमः संस्था मित्रों।